हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम पहले कि जो संख्या और अंक क्या बोलेंगे, संख्या और अंक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, संख्या यानी इसको बोलते हैं हम नंबर, ठीक, नंबर। और एक होता है अंक यानी कि इसको बोलते हैं डिजिट। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, नंबर किसे कहते हैं, देखिए संख्या किसे कहते हैं, NUMBR होता है, NUMBR। नंबर माने क्या होता है, नंबर देखिए, नंबर हम उसे कहते हैं यानी कि अंक। पर सबसे पहले जानते हैं अंक क्या है। अंक किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं, अंक। और इसी अंकों के संग्रह माने अंकों के संग्रह क्या बोलेंगे, अंकों के संग्रह को क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। जैसे लिखेंगे 2, 4, 5, ठीक है। ये जो 2 है अंक है, ये 4 क्या है, अंक है, ये क्या है, 5। ये तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया, हमारा नंबर बन गया, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि रियल नंबर क्या जानेंगे, रियल नंबर क्या जानेंगे, रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, एक बार और फिर से, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है आपका पूर्णांक संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। और दूसरा होता है आपका दशमलव संख्या, क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या, ठीक है। चलिए, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर नंबर, क्या होता है, इंटीजर नंबर। और इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। अब आती है पूर्णांक संख्या जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पूर्णांक संख्या पहले डिफिनीशन देख लीजिए, पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो बोलेंगे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलन को पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलन को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी जो 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है निगेटिव नंबर, क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर। दूसरा होता है आपका पॉजिटिव नंबर, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ऋणात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और इसको बोलेंगे धनात्मक संख्या, ठीक है। अब बात आती है कि धनात्मक संख्या जो क्या कितने प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो मतलब जिसका चिन्ह जो माइनस में हो, यानी कि -1, -2, -3 ऐसे करके रहता है। और धनात्मक संख्या जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन जी, 2 प्रकार का। तो कौन कौन होता है, एक शून्य संख्या होती है, क्या होता है, एक शून्य संख्या। और दूसरा आ जाता है आपका प्राकृत संख्या, क्या होता है, प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है।
यानी कि शून्य अलग हो गया और ये प्राकृत, यानी कि बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो देखिए शून्य संख्या यानी कि जीरो होता है, और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है बाबू, प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी, तो इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटिव। प्राकृत संख्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे बता देते हैं कि ये दोनों को अगर मिला दे, शून्य और प्राकृत को अगर हम मिला दें, तो इस दोनों को मिला दें तो इनका नाम जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, होल नंबर। यानी कि शून्य को प्राकृत संख्या आगे मिला देने से तो जो समूह बनेगा उसी को बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब हम जानेंगे प्राकृत संख्या भी कि बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जो होता है आपके निम्नलिखित प्रकार का होता है प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये देखिए, ये जो होता है पहला होता है आपका सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम प्राकृत संख्या माने सम संख्या बोलेंगे। तो सम प्राकृत संख्या जो हो जाएगा आपका सम संख्या बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे, विषम प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे, विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, और ये सम प्राकृत हो गया, ये विषम प्राकृत हो गया। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर। ऐसे में ओड नंबर भी बोल सकते हैं, ओड नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है अभाज्य। क्या बोलेंगे, अभाज्य या इसका दूसरा नाम है आपका रूढ़। क्या बोलेंगे, रूढ़ संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या। इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। सबसे आसान आप काम कीजिएगा, आप इंग्लिश इसका याद कीजिए, क्योंकि दो नाम आते हैं और लास्ट बच जाता है आपका बच जाता है ये, क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। इसका दूसरा नाम है भाज्य संख्या। क्या है जी, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश और हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप जो बिहार बोर्ड या CBSE उन लोगों के लिए भी काम आ जाए। तो आइए अभी सबका डिफिनीशन देखिए। सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, पढ़ते आगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे में बोलिए तो 2 4 6 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इसको सम प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, अब विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्या, तो ओड नंबर यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या। ये भी कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अब बात आती है अभाज्य, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य या रूट संख्या क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे आसान डिफिनीशन बताएंगे इसका कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक, क्या बोलेंगे, स्वयं एवं एक। क्या बोलेंगे एक बार और, कि स्वयं और एक, मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 में 2 से ही लगेगा और 1 से भाग लगेगा। 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद कोई बोल देता है 9, तो 9 बाबू नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से। हम डिफिनीशन क्या बताए हैं, स्वयं और 1 से ही कटना चाहिए, तो 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2। और ये भी कह सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 ही होता है बाबू, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए सेम इसका उल्टा डिफरेंस है। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। क्या बोलेंगे, स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। ठीक है, जैसे सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या हो जाएगा, 4 के बाद आपका आ जाएगा 6 के बाद
8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ऐसे करके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी अगर कहेगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी, तो आप बताइएगा 4। ठीक है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि एक जो है, एक ये कौन सी संख्या है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि एक नहीं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ना ही यौगिक, क्या बोलेंगे, यौगिक। तो एक है क्या भाई, तो एक जो है उभयनिष्ठ संख्या है, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ संख्या है। क्या है, क्योंकि एक जो होता है किसी संख्या में, जैसे 2 है तो 2 में देखिए 2 गुणे 1, 1 मिल रहा है ना, तो एक इसमें उभयनिष्ठ है ना, तो एक क्या है, सारी संख्या में मिलेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है उभयनिष्ठ कॉमन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नंबर। ठीक है। अब एक होता है स्व अभाज्य संख्या, इसको भी देख लेते हैं। देखिए होता है क्या जी, स्व अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे, स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या। स्व अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। यानी देखिए, यानी कि वैसी दो संख्या जिसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। जैसे 3 और 4, और 3 और 4 का क्या मौसा, यानी कि बोले तो HCF। ठीक है। इसका अब 3 और 4 का HCF देखिए, 3 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो कितना से कट जाएगा, 3, 1, और 4 का कीजिएगा तो ये 2 से कट जाएगा, फिर 2, फिर 2 से 1। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1। तो इन संख्या को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम लोग, बच गया था दशमलव संख्या के बारे में, तो आइए दशमलव संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो आज ये जी दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। चूँकि हम लोग को रियल नंबर के बारे में जाना था कि पूर्णांक होता है एक दशमलव, तो दशमलव के बारे में ही जान लेते हैं। दशमलव क्या है, तो देखिए दशमलव संख्या ये जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है शांत और एक अशांत। चूँकि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, आपको 10वां में 1 नंबर का इसमें से रहता है कि निम्नलिखित में कौन से शांत है। तो सबसे अच्छा मैं आज ट्रिक बताऊँगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे देखिए P/2m इंटू 5n, या P/2m या P/5n क्या होता है, यदि हर में 2 या 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंडन करने पर क्या हो, 2 और 5 हो, या 2 हो या 5 हो। तो इस स्थिति में जो भी कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न आएगा वह क्या होगा जी, शांत होगा, और इसके अलावा वह क्या होगा जी, अशांत होगा। जैसे मैं बोलूँ 2/25, ये क्या है, तो शांत क्या है, तो शांत है। क्यों जी, तो 2 5 25 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 5 5 आ गया, यानी कि ये क्या है, शांत है। वैसे ही बोलूँ 3/8 क्या है, शांत है। अगर ऐसे बोलूँ कि 2/24 ये क्या है, तो 8 3 24 3 आ गया, तो ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। अब बात आती है कि अशांत जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है, रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो आइए हम इसका रिपीटिंग एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि जैसे में देता है 0.21 21 21 21, ऐसे करके रिपीट करता है, यानी 1 2 के बाद 1 आएगा, फिर 2 के बाद 1, ऐसे बार बार रिपीटेड करता है। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं 0.2 ऐसे लगा देते हैं। तो इस स्थिति में ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, तो नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ 0.2222, ये एक ही अंक बार बार आएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.2, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार। तो इस तरह के जो भी संख्या दिखेंगे क्या कहलाते हैं जी, अपरिमेय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।